अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपको होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूंगा शॉर्ट टाइम में। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद हो कि आज एक बहुत से मुतसिब जज जो हैं वो काजी फायज ईसा वो रिटायर होने जा रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट की आखिरी तकरीब जो है आज वो मुनक्किद की गई और उसमें बहुत सारे जो सीनियर जजेस हैं उन्होंने शिरकत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का ये स्याह तरीन दौर था जो काजी फायज ईसा ने गुजारा। उनके दौर में आपको पता है कि क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में। इस मुल्क में आपको जो है वो तमाम जजेस भूल गए जिनका स्याह किरदार था, और इस दौर में उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और एक पूरी डिठाई के साथ वो तमाम फैसले किए जिससे आज मुल्क इस नैज पर पहुंच चुका है कि गरीब मरने वाला है। गरीब के पास अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे तक नहीं है, रोटी देने के लिए नहीं है गरीब के पास। लेकिन इस जो जज था ये काजी फायज ईसा, इसने अपनी हट धर्मी बरकरार रखी और मुल्क को इस नैज पर पहुंचा दिया कि अब जो मुल्क के हालात हैं वो शायद अब दहाइयां लगे इस मुल्क को ठीक होते हुए। सबसे बड़ा जो उन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ सबसे बड़ा जो कदगन लगाया, जो सबसे बड़ा मजाक था कौम के साथ, वो उस वक्त ने एक सबसे मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान की उससे इंतखाबी निशान लिया। फिर उनके दौर में पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हुए। अगर आप 1971 के इलेक्शन भी देखें उसमें भी इतनी बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई थी जब मुल्क टूट गया था, लेकिन काजी फायज ईसा ने वही कोशिश दोबारा की कि मुल्क टूटे और उन्होंने जिस बेज़ाब्तगी के साथ ये इलेक्शन करवाया और जो बेज़ाब्तगियां हुई उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती है। पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात को उन्होंने खुदे लाइन लगाने की कोशिश की। उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे इमरान खान का वजूद ख़त्म कर सकें, लेकिन ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। ना तो ये काजी फायज ईसा जैसे जजेस के फैसले होते हैं, ना ही ये कोई खुदा है। इन्होंने खुदा नौज़बिल्ला बनने की पूरी कोशिश ज़रूर की है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर सब कुछ देख रही होती है और फैसले उसी के होते हैं। और वही हुआ कि आज इतने मजालिम के बाद भी इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन लीडर बनकर सामने आया है। शायद काजी फायज ईसा के दौर से पहले इमरान खान की मकबूलियत इतनी नहीं थी, लेकिन इनके फैसलों की वजह से, इन्होंने तो इमरान खान को ख़त्म करने के लिए फैसले किए थे, लेकिन इनके फैसलों की वजह से अल्लाह ताला ने उसको और इज़्ज़त दी और आज वो पाकिस्तान की जो सियासत है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर बन चुका है। अब काजी फायज ईसा ने एक तो बल्ले का निशान लिया, फिर जो इलेक्शन हुआ और फॉर्म 47 की हुकूमत को जो इन्होंने सपोर्ट किया और इनके कहने के ऊपर जो हुकूमत बनी, फिर इलेक्शन कमीशन और इनका जो गठजोड़ है जो कि कमिश्नर रावलपिंडी ने भी बताया सबके सामने। लेकिन अवाम को अब सब चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि काजी फायज ईसा का दौर क्या है, क्योंकि कोई भी जज होता है जब वो अपना दौर गुजार कर जाता है तो उसके बाद देखा जाता है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं या उसको गालियां दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया, आपको पता है कि पाकिस्तानियों की आवाज़ है, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया गया है। वो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आजकल लोग देखते ही नहीं है। आप बेशक जाकर उनकी रेटिंग उठाकर देख लें, क्योंकि वो तो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है और मुकम्मल तौर पर जो है वो बिक चुका है। तो सोशल मीडिया पर आप जाकर देखें, क्योंकि सोशल मीडिया आम आदमी की आवाज़ है, हर बंदे के पास अपनी जो इज़हार राय का हक देता है सोशल मीडिया। तो उसके ऊपर आप देखें कि काजी फायज ईसा को कितनी इज्जत मिल रही है। लेकिन अब पूरी कौम को मिलकर यह मुतालबा करना चाहिए कि जिस शख्स की वजह से मुल्क इस नैश पर पहुंचा है उसका नाम ECL में डाला जाए और उससे पूछगछ की जाए कि वो जो है उसने पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया और पीछे कौन कौन से किरदार हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, कोई भी अगर जनरल रिटायर होता है तो वो मुल्क से भाग जाता है, कोई जज रिटायर होता है तो वो मुल्क से बाहर भाग जाता है। पाकिस्तान को बर्बाद करके जब ये पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो इनको कौन इजाजत देता है? क्या कोई आइन कानून इनको पकड़ने वाला भी है, या ये इसी तरह पाकिस्तान को इस नैज पर पहुंचाने के बाद, डोनट खाने के बाद ये बाहर भाग जाएंगे और पाकिस्तान इसी हालात में रहेगा? अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बड़ा अहम खत लिख दिया और उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और ऐसे जज की जो आखिरी तकरीब है जो इनको रुखसत किया जा रहा है या फेयरवेल पार्टी आप कह सकते हैं, उसमें वो शिरकत इसलिए नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि मैं इस सारे पाकिस्तान में जो इस वक्त बुरान है उसका जिम्मेदार काजी फायज ईसा को समझता हूं। तो ये काजी फायज ईसा के साथ अब पूरे पाकिस्तान में वही हो रही है जो इस्लामाबाद के एक डोनट शॉप के ऊपर उनके साथ हुई थी। पूरा पाकिस्तान उनको लान तान कर रहा है जो इन्होंने पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म किया है और पाकिस्तान की 80% अवाम के जज्बात के साथ ये शख्स खेला है
और इसने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान में 1971 जैसे हालात पैदा किए जाएं। शायद ये पता नहीं किस साजिश के शायद ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसमें हम क्रेडिट देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को और इमरान खान को कि जिन्होंने वो हालात नहीं बदले दिए कि मुल्क टूटता। तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इतने मजालिम सहने के बाद भी उन्होंने मुल्क को जोड़े रखा और आइन और कानून के मुताबिक चले, क्योंकि काजी फायज ईसा की तो पूरी कोशिश थी कि मुल्क में अफरा तफरी फैले जिस तरह के उन्होंने फैसले दिए हैं। क्योंकि इन्हीं के दौर में आपने देखा है कि मैंडेट चोरी हुआ, फॉर्म 47 इंट्रोड्यूस हुआ, लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ। वाहिद जस्टिस हैं जिनके दौर में बच्चों तक को अगवा किया गया, बच्चों तक के ऊपर मुजालिम किए गए, मंडियां लगी गई पार्लियामेंट के लोगों की। तो अब जो है ज़ाहिर बात है हमेशा दौर नहीं रहता होता है, हमेशा कुर्सी नहीं रहती होती है। तो आज उनकी जो है वो कुर्सी छीन ली गई है, आज वो रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद देखेंगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर मुतालबा करना चाहिए कि उनका जो नाम है वो ECL में ज़रूर डालें, वरना ये लोग मुल्क से बाहर भाग जाएंगे और अयाशियाँ करते फिरेंगे। जिस तरह आप देखें कि जनरल बाजवा की वजह से मुल्क को कितना नुकसान हुआ, और आज जनरल बाजवा जो है वो बेल्जियम में एंजॉय कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, और मुल्क का बच्चा इस वक्त रो रहा है। तो ये ज़रूरी है, ये सिचुएशन है। और दूसरी बड़ी खबर और आखिरी खबर मैंने आज के प्रोग्राम में आपको ये देनी है कि बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो हो गई है, और साथ ही इमरान खान की बहनों की रिहाई के हवाले से भी खबर आ रही है कि उनकी भी रिहाई हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उनकी रिहाई हो गई हो, या जो है वो आज की डेट में उनकी रिहाई भी हो जाएगी। तो अब एक नया जो टाउट हैं, जो स्टैब्लिशमेंट के हम कह सकते हैं कि टाउट हैं या हुकूमत के टाउट हैं, फैसल वाडा जैसे लोग, तो ये अब नया नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि कोई डील के जरिए बुशरा बीबी बाहर आई हैं। और अब ये भी खबरें चला रही हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो आगे तरीके इंसाफ की सियासत को देखेंगी, और वो पेशावर इसलिए जा रही हैं कि वहाँ से बैठ के वो तरीके इंसाफ को लीड करेंगी। तो ये इनकी खाम ख्याली है, क्योंकि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है और इन्होंने हमेशा कहा है कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं सियासत में कोई दिलचस्पी रखती हूँ। इमरान खान की हद तक तो वो इन्वॉल्व रही हैं, बाकी उसके अलावा उन्होंने कहा है कि मेरा सियासत से कोई दिलचस्पी सियासत में नहीं है। तो अब बुशरा बीबी के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो सियासत संभालेंगी, और उनको पेशावर भी इसीलिए भेजा गया है। तो पेशावर उनको जब वो बनी गाला शिफ्ट हुई तो इमरान खान से जो कल वकला मिले हैं, उन्होंने उनको इमरान खान का पैगाम पहुंचाया कि बुशरा बीबी को जो है वो पेशावर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इस हुकूमत का नहीं पता है कि ये फिर कोई ऐसा हमला करके बुशरा बीबी को दोबारा से गिरफ्तार भी कर सकते हैं। तो अब नैरेटिव बिल्ड यही किया जा रहा था कि बुशरा बीबी बनी गाला इसलिए नहीं गई कि वो अब पेशावर में बैठ के सियासत करेंगी, लेकिन इमरान खान का जो पैगाम आया है उसके बाद ये चे मुगैयाँ भी अब ख़त्म हो गई हैं कि इमरान खान के कहने पर और एक डील का तासर दिया जा रहा है। जिस तरह फैसल वाडा जो कि सबसे बड़ा इस वक्त टाउट बना हुआ है, वो बैठ के झूठी खबरें देता है और फिर उसको मुंह पे खाने पड़ती है, अब बड़े बड़ी भड़के मारता है। यही फैसल वाडा जो बूट लेके आ गया था प्रोग्राम में एयरवाई के, अब ये बूट को जो है वो अपनी पूरी ज़बान से चाटता हुआ दिखाई देता है सुबह दोपहर शाम। जिस तरह लगता है कि इसको डॉक्टर ने कहा है कि आप ये सुबह दोपहर शाम ये बूट चाटेंगे तो ही आपको जो है वो अफाका होगा, लेकिन इसको अफाका नहीं होना, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसका जो है वो सिस्टम बिगड़ चुका है। तो अब ये कह रहे हैं कि डील के तहत बुशरा बीबी बाहर आई हैं और डील के तहत इमरान खान की बहनें जो हैं वो बाहर आ रही हैं। तो ऐसी अगर कोई डील होती तो इमरान खान बुशरा बीबी को जमान पार्क में रहने का कहते या बनी गाला में। तो इमरान खान ने पेशावर रहने का इसलिए कहा है कि इमरान खान को पता है कि ये लोग एक मरतबा फिर बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोशिश थी कि इमरान खान को किसी तरीके से तोड़ा जाए। अब सीनियर साफ़ी इमरान रियाज खान, मैं आपको आखिर में बता दूं कि उन्होंने एक दावा किया है कि उनके ज़राए ने उनको बताया है कि इमरान खान को अभी लेटेस्ट एक बार मरतबा फिर जो है वो एक ऑफर करवाई गई है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं कुछ अरसे के लिए, और हम तो आपसे वादा करते हैं कि कुछ अरसे के बाद हम आपको हुकूमत में वापस आने देंगे, सियासत में वापस आने देंगे, या आप हॉस्पिटल चले जाएं, आप बनी गाला में हाउस अरेस्ट हो जाएं। लेकिन इमरान रियाज ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने चिट्टा जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं 100 साल भी इस कौम की हकीकी आज़ादी के लिए जेल में पड़ा रहूँगा, लेकिन कंप्रोमाइज़ डील नहीं करूँगा जिस तरह बाकी लोग डील करके बाहर भाग जाते हैं। और इमरान खान नवाज शरीफ के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि मैं कितने प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही काजी फायज ईसा जाएंगे नवाज शरीफ भी भाग जाएंगे। तो नवाज शरीफ आए, काजी फायज ईसा जैसे चीफ जस्टिस लगे थे, नवाज शरीफ वापस आए, क्योंकि उनके भाई की हुकूमत थी वो वापस नहीं आए, आर्मी चीफ चेंज हुआ वो वापस नहीं आए। जैसे ही काजी फायज ईसा आए नवाज शरीफ दोबारा से पाकिस्तान आ गए, और जैसे ही अब काजी फायज ईसा रिटायर होने जा रहे हैं तो सेम डेट में इतलात आ रही हैं कि नवाज शरीफ दुबई जा रहे हैं और एक दिन के बाद वो दोबारा अपने आबाई घर लंदन में चले जाएंगे, जहां पे उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूट कर जायदादें बनाई हुई हैं।
तो ये सारी सिचुएशन आप देख लें कि मैं आपको कितनी बार पिछले प्रोग्राम उठाकर देख ले कह चुका हूं कि नवाज शरीफ काजी फाइज ईसा के अलावा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और यही बात साबित हो गई है, मेरी बात सच साबित हो गई है कि नवाज शरीफ अब बाहर जा रहे हैं काजी फाइज ईसा के जाते ही। तो अब ये हालात हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इमरान खान के केसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, एक रेफरेंस के अंदर उनको अंदर रखा हुआ है, रेफरेंस के तहत। तो अब इमरान खान की भी रिहाई बहुत जल्द मुमकिन है। दूसरी जानिब मंसूर अली शाह ने काजी फाइज ईसा को डिक्लेयर कर दिया है गद्दार, और मंसूर अली शाह अब खुलकर सामने आ गए हैं। तो ये वुकला हड़ताल के लिए भी तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क बंद करने के भी अंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान के बाहर आने के चांस भी बढ़ गए हैं। तो अब आने वाले दिन बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं, बड़े अहम दिन है अगले 4-5 दिन, और उसमें पाकिस्तान का सिनेरियो जो है नवंबर स्टार्ट होते ही, नवंबर के पहले हफ्ते तक बहुत सारी चीजें क्लियर होने जा रही हैं। और हो सकता है कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक इमरान खान जेल से बाहर होंगी, जिसका इनको सबसे ज्यादा डर है कि जिस दिन वो शख्स बाहर आ गया तो फिर इनकी सियासत भी, हुकूमत भी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हो सकता है कि ये तमाम करप्ट लोगों को ईसीएल में इनका नाम डालकर जेल में डाला जाए। ये इनको डर खौफ खाई जा रहा है। इसीलिए तो ये जो है एक दूसरे के बगलगीर हुए हैं और एक दूसरे की तारीफें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी सूरत इमरान खान बाहर ना आए। और मौलाना फजल रहमान का भी मैं आपको आखिर में बता दूं कि अब मौलाना फजल रहमान एक मरतबा फिर कौम के सामने झूठ बोल रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि हमारे साथ वादा किया गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे। तो अब मौलाना कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया और ये हुकूमत ने ज्यादती की है। तो मौलाना साहब उस वक्त क्या सत्तू पीकर सो रहे थे जिस वक्त इन्होंने ये 3 जजों वाली गेम डाली है और आईनी तरमीम में, और ये सारा सिस्टम हो रहा था। तो उस वक्त तो मौलाना इनके साथ खड़े हुए थे, उस वक्त तो मौलाना को कुछ पता नहीं था। और अब इतने बच्चे हो गए हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ भी धोखा हो गया। तो ये सारी चीजें, ये सारे चेहरे आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, और वो ना वही है जो अल्लाह ताला की जात ने करना है। आप इस हवाले से नाज़रीन क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।